एक भी दिल्ली में ऐसा आदमी नहीं है जो नॉन स्टॉप बगैर मिनिस्टर के जीता हो। मैं नॉन स्टॉप बगैर मिनिस्टर के जीता हूं। मेरे को कुचला गया है, मेरे को बर्बाद करने की साजिश रची गई है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। क्यों? 84 का झूठा मुकदमा बगैर FIR के मैंने। आज की मौजूदा सरकार कहती है कि जब देश पे 800 साल सैकड़ों साल अंग्रेज राज कर सकते हैं, एक संस्था भी ऐसी आ गई है देश में तो वो कह रही है हम भी 50 साल राज करेंगे। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। तुम्हारी समाज का जो तुर्री खां ना, जो बीजेपी में आम पार्टी में है, वो ऊंचा नहीं बोल सकता, ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता। वो तो केवल 2000, 10,000, 10,000, 20,000 की बोली लगती है और वो 2 लाख में बिक जाती है। जय भीम साथियों, आज हम दिल्ली के अंबेडकर भवन पर आए हुए हैं। यहाँ पर एक कारवां बैनर तले सामाजिक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजककर्ता सुभाष बागड़ी जी हैं और वह कारवां के अध्यक्ष भी हैं। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी समाज की हस्तियाँ शामिल हुई और कार्यक्रम की शुरुआत में बाबा साहब वाल्मीकि जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम का आगाज़ किया गया। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए कारवां के कार्यकर्ता लोग तरह तरह के कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं और समाज के सभी लोगों को, अच्छे काम करने वाले सामाजिक संगठन, कार्यकर्ता लोग, ऐसे जितने भी लोग समाज में हों, उन सभी का सहयोग करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाकर अपने समाज को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, 1-2 लोगों से बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन समाज सेवकों से बड़ा नहीं। मैं सियासती हूँ, सामाजिक भी हूँ। सियासत में समाज के साथ नहीं जोड़ता हूँ। सब बैठ के सुन लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो समाज का भला होगा। कहीं भी अनुशासन, अमन, शांति, किसी भी काम को करो उसमें आपकी जीत होगी। और जहाँ अनुशासन नहीं है, जहाँ सोच और एक दूसरे की कदर नहीं है, वहाँ आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप सबको सुने, थोड़ा सा मुझे भी सुन ले, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ सामाजिक रिश्ता है वहाँ सियासत मेरे लिए 0 है। समाज के साथ छल कपट सियासत करना जुल्म है, पाप है। और जो आदमी सामाजिक नहीं है उसका भी अंत है, और जो सामाजिक है उसका भी अंत है। और जो सामाजिक है उसका अंत अच्छा है, और जो सामाजिक नहीं है उसका अंत बहुत बुरा है। और जो समाज के साथ साथ सियासत करता है वो आगे बढ़ता है, और जो सियासत नहीं करता है उसका चालान कटता है, छापा पड़ता है, झूठे मुकदमे बनते हैं, उसको डिमोलाइज किया जाता है, उसकी खिलाफत होती है। और जो सियासत से जुड़ा है और समाज की ईमानदारी से सेवा करता है वो कभी चुनाव तो हार सकता है, लेकिन क्षमता से, हिम्मत से कभी नहीं हार सकता।
समझने की कोशिश करो। मैं आप सब लोगों से तो पुराना नहीं हूँ, कुछों के लिए नया हूँ, कुछों के लिए पुराना हूँ, लेकिन ज़मीन से उठ करके मैंने समझने की कोशिश की है कि समाज की अच्छाई, समाज की बुराई, भाईचारा, बस्ती नगरी, देश प्रांत, और किसी का भला नहीं तो बुरा भी नहीं, तो ये मैंने सीखने की कोशिश की। मेरा बहुत मन विचलित है कि मैं आपको सुने बगैर जा रहा हूँ, लेकिन जो समाज के गंभीर मुद्दों को उठाता है, उस पर प्रतिज्ञा करता है, जिस दिन उसका अंत होगा तो लोग उसको अंत तो होगा, लेकिन दिनों से अंत नहीं होने देंगे। ना रोटी खाएंगे, ना पानी पिएंगे, ना नींद आएगी, सड़क का नाम रखवाएंगे, याद रखेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। और जो एक शब्द में कहा है कि नुगरा बाचे कागज लेखी, गुरु बताए आँखों देखी, हृदय में है तस्वीर प्यारे, गुरु बिना सुनना पड़ा शरीर प्यारे, गुरु बिना तरवर सुनना डाल पात बिन, हृदय सुनना ज्ञान बिना, तालाब सुनना नीर। जैसे माँ बगैर औलाद के सुननी है, ऐसे तालाब बगैर पानी के सुनना है। इंसान का हृदय भी बगैर ज्ञान के पत्थर है। तो इसलिए हृदय सुनना ज्ञान बिना, तालाब सुनना नीर प्यारे, गुरु बिना। सतगुरु घट घट की जाने, सबके मन की बात पूछे, और मर्द भजो च वीर प्यारे, गुरु बिना सुनना पड़ा शरीर प्यारे, गुरु बिना। तो जो ज्ञान है वो पेट का नहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा। आज बहुत गंभीर स्थितियों से देश की ह्यूमैनिटी, देश का बैकवर्ड, देश का दलित, देश का मजदूर, देश का व्यापारी, देश का सरकारी कर्मचारी, देश का किसान, देश का जवान अंत के रास्ते पर सरकार धकेल रही है। भाई कोई सामाजिक तो है, कोई राजनेता बैठा तो मैं माफी चाहता हूँ, ऐसा सुनना किस काम का जो कानों को तोड़े। और छाद बोले, छलनी क्या बोले, 70-6, जब समाज की लड़की की जीभ काट ली जाए, आग निकाल ली जाए, डीजल डाल के आग लगा दिया जाए, आधा शरीर कच्चा छोड़ दिया जाए, कुचल दिया जाए, घोड़े चढ़ा दिए जाए, अधिकार छीन लिए जाए, प्रमोशन छीन ली जाए, नौकरी छीन ली जाए, तनख्वाह छीन ली जाए, पेंशन छीन ली जाए, रोटी ना मिले, लंगोटी ना मिले, छत ना मिले, पशु पालने के लिए फ्री में पैसा ना मिले, जमीन जायदाद नहीं मिले, पेट्रोल पंप नहीं मिले, गैस की एजेंसी नहीं मिले, बस का परमिट नहीं मिले, टैक्सी का परमिट नहीं मिले। थू ऐसी समाज के राजनेता को, थू ऐसी सरकार को जो इन लोगों का अधिकार छीन करके देश को कुचलने पर, लूटने पर, झूठ बोलने पर लगी हुई। मैं इसका समर्थक नहीं हूं। मैं आपसे अपील करने आया हूं, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, उसका सामाजिक बहिष्कार जब तक नहीं करोगे, राजनेताओं का, जो कुलछने लोग, जो भेड़ बकरियों की तरह बाजार में बिकते हैं, जो बाजारों में राजनेताओं को खरीद फरीद की बोलियां लगवाते हैं और समाज के हितों के लिए आंख बंद करके बैठते हैं, ये बहुत गलत बात है। मैं इसका समर्थक नहीं। मैंने कहा है कि हमारे आज जो स्थिति है, पहले बाबा साहब की बात है। मैं एक ईमानदारी से आपसे माफी चाहता हूँ। आप सब अनुभवी हैं, आप सब शिक्षित भी हैं। मैं आपसे कम पढ़ा लिखा लगा लो, गैर सियासती लगा लो, थोड़ा सा सामाजिक लगा लो, लेकिन एक बात कहो तो मैं कहूँ और नहीं कहो तो नहीं कहूँ। कड़वा सच, एक होता कड़वा, एक होता मीठा। अगर जो आप मीठी बात कराना चाहते हो तो मीठी करके मैं पतली गल के निकल के चला जाऊँगा। सच्चाई जानना चाहते हो, मेरा भी रिसर्च है, मैं अपने रिसर्च से कहोगे तो मैं कह दूँगा, नहीं तो मैं नहीं कहूँगा। आपकी इजाज़त होगी तो बोलूँगा,
इजाज़त होगी तो नहीं बोलूँगा। कड़वा सच। अगर जो इस देश में मेरा अनुभव है, मैं 5 बार नॉन स्टॉप जीता हूँ। ये अमरीश भाई बैठा है, एक भी दिल्ली में ऐसा आदमी नहीं है जो नॉन स्टॉप बगैर मिनिस्टर के जीता हो। मैं नॉन स्टॉप बगैर मिनिस्टर के जीता हूँ। मेरे को कुचला गया है, मेरे को बर्बाद करने की साजिश रची गई है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। क्यों? 84 का झूठा मुकदमा बगैर FIR के मैंने फेस किया है। इसमें सज्जन कुमार जी की उम्र भर की जेल है। मेरे को लेडी चिपटा दी गई, तब भी जीत गया। कॉलेज सीज कर दिया, फिर जीत गया। स्कूल पर छापा मार दिया, जीत गया। पेट्रोल पंप कैंसिल कर दिया, जीत गया। फार्म हाउस तोड़ दिए, जीत गया। सता गया, जीत गया। मैं आपकी ही देन हूँ, आपके वजह से ही इतने बार मुझे मौका मिला है। बहुत लोग हैं हमारे रविदासी समाज में हैं, 8 बार के जीते हुए लोग हैं। इसके बाद मुझे जो सियासत में मौका मिला है, मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ। इस देश में कड़वा सच है, उस टाइम पर कांग्रेस नहीं होती तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो शायद आपको ये अधिकार आज नहीं मिलते जो आज आप लेकर बैठे। 2 ही लोग हैं, 2 ही संस्थाएं, एक बाबा साहब की सोच और एक कांग्रेस की सोच, जिसने पंच नहीं था, सरपंच नहीं था, मंत्री नहीं था, संतरी नहीं था, IAS नहीं था, IPS नहीं था, इंजीनियर नहीं था, डॉक्टर नहीं था, लॉयर नहीं था, राष्ट्रपति नहीं था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं था। कांग्रेस और बाबा साहब नहीं होते तो ये चीज़ आपको कभी नहीं मिलती। आज आप सोच को बदल लो। जो सियासती लोग हैं, जो समाज के लोग हैं और सियासती हैं, उनसे सवाल जवाब करो कि हमारे अधिकार। एक कर्मचारी लगता था चपड़ासी, UDC बन जाया करता। एक सफाई कर्मचारी लगता था, दरोगा बन जाया। एक वकील बनता था, जज बन जाया करता। एक टीचर लगता था, प्रिंसिपल बन जाया करता। सिपाही लगता था, SHO लग जाया करता। पटवारी लगता था, SDM बन जाया करता। इंजीनियर लगता था, चीफ इंजीनियर बन जाया करता। पंच बनता था, सरपंच बन जाया करता। IAS बनता था, कमिश्नर बन जाया करता। आज बढ़ाओ ना, बढ़ाइए ना। मैं बहस के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप IAS पैदा करिए ना। मेरे साथी 2-3 अभी बहस कर रहे थे। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट में बोल के जा रहा हूँ, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और टेक्निकल ज्ञान, नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। अगर जो जीना है, इस देश में रहना है गुंडों के बीच में, क्योंकि आज की मौजूदा सरकार कहती है कि जब देश पे 800 साल, सैकड़ों साल अंग्रेज राज कर सकते हैं, एक संस्था भी ऐसी आ गई है देश में तो वो कह रही है हम भी 50 साल राज करेंगे। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। तुम्हारी समाज का जो तुर्री खां ना, जो बीजेपी में, आम पार्टी में है, वो ऊंचा नहीं बोल सकता, ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता। वो तो केवल 2000, 10,000, 10,000, 20,000 की बोली लगती है और वो 2 लाख में बिक जाती है। मैं बिकने वाला आदमी नहीं, मैं कांग्रेस से बना हुआ हूँ लेकिन बिका नहीं हूँ। मैं कांग्रेस में हूँ असलियत की बात करने के लिए। मेरे को कुछ मिले ना मिले, समाज और सियासत, समाज में अच्छे सियासती पैदा हों जो थूक करना चाहते हैं। राजनीति, सामाजिक, समाज की सेवा महत्वपूर्ण है। राजनीति किसके लिए जरूरी है? कौन होना चाहिए? समझदार, ईमानदार, वफादार, जिम्मेवार, इज्जतदार, हिस्सेदार। ये आदमी सत्ता में आएंगे तो अच्छा शासन मिलेगा। ये आदमी सत्ता में नहीं आएंगे, तुम्हें कुचल दिया जाएगा, तुम्हारे लोगों को दबा दिया जाएगा। और अब 12 बीघे में दाना नहीं है। पहले घर बनाने के लिए पैसा मिलता था,
पशु पालने के लिए पैसा मिलता था, पेट्रोल पंप मिलते थे, गैस की एजेंसी मिलती थी, अफसर बनते थे, एक जेई चीफ इंजीनियर, एक एलडीसी मैनेजर, एजीएम, कुछ नहीं है। मैं आपके वजह से आप लोगों से वार्तालाप करने के लिए रिसर्चों से बात करता हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, गलती से है, कुछ मुस्लिम भाई बैठे हैं, आइए जोशी साहब, कुछ लोग बैठे हैं। जब मैंने 40 साल पहले एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शुरू किया, अभी बागड़ी जी जिक्र कर रहे थे ब्राह्मणवाद, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं एक ऐसी दबी कुचली समाज में हूँ जो दुश्मनी का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अपनी शक्ति को झगड़े में लगाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अपनी शक्ति को अच्छी सोच में लगाने के लिए तैयार हूँ। मैंने समझा है, परख की है। मैं कह रहा हूँ कि कर भला होगा भला, तेरे भले में मेरा भी भला और अंत भले में सबका भला। ऐसा काम करो जो लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जाए, तुम डाल डाल मैं पात पात, राज खुल गया तो आपको अंबेडकर भवन पार नहीं होने देंगे। राज छुपा रहा तो पार हो जाएगा। मैं राज को कुछ को छुपा कर रखता हूँ। मेरे को मौका देना मत देना, मेरे को सुन लो, बस इतनी चीज़ समाज के सामने करवर्द निवेदन करता हूँ कि मुझे बुलाते हो तो मुझे सुन लिया करो। मेरी मानो ना मानो आपकी मर्जी है, लेकिन मानोगे तो निश्चित रूप से हर हालत में आपको निपुणता उत्तीर्णता मिलेगी। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज हालात बेहद खराब हो चुकी है। 65 करोड़ किसानों को कुचल दिया। दलित एक्ट, जो दलित एक्ट दिया था, मुझे याद है कि जब मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राथमिकता उस पर रिकग्नाइजेशन लेने की कोशिश की, मुझे कहा गया कि ये भंगी है, ये चमार है, चूड़ा है, खटीक है, ये गंदा है, इसके स्कूल में क्यों बच्चे पढ़ते। मेरा इंटरनेशनल स्कूल है, कुछ लोगों ने देखा हो। मेरा यूनिवर्सिटी का आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज, अभी जो जिक्र चल रहा था, एलएलबी मेरे यहाँ है, बीएड मेरे यहाँ है, डीएलएड मेरे यहाँ है, बीए बीकॉम मेरे यहाँ है, बीए पास मेरे यहाँ है। आईपी यूनिवर्सिटी अब तो गिर गई, लेकिन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी है। मेरा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का भी कॉलेज है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप दिल्ली से किसी भी बच्चे से, अगर जो मजबूरी में +2 नहीं होती है, 10th नहीं होती है, अब मेरा ओपन स्कूल है 1000 सीट्स का। सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलग है, इंटरनेशनल स्कूल अलग है, यूनिवर्सिटी का कॉलेज अलग है, लेकिन कॉरेस्पोंडेंस के भी मेरे कोर्सेज हैं। आप उसका फायदा मेरे से उठा सकते हैं। सियासत में भी अमरीश भाई, जोशी जी, वैद जी, सुभाष जी, सुनील बागड़ी जी, हरिपाल जी, सब लोग बैठे हैं। पीछे सुनील बैठा है, राजेश डिकोलिया बैठे हैं, कई लोग आए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी सलाह आपको कभी नुकसान नहीं होने देगी, और कभी होगा तो उसका मुकाबला मैं करने के लिए तैयार हूँ, बगैर किसी भेदभाव के। और कोई ऊंची आवाज़ में बात करेगा तो उसका भी जवाब देने के लिए आपकी इजाज़त से तैयार हूँ। बड़ी से बड़ी गंभीर स्थितियों से लड़ने की हालात, चाहे हाथरस कांड रहा हो, दिल्ली कैंट रहा हो, दादरी रहा हो, सिरसा रहा हो, नरेला रहा हो, त्रिलोकपुरी रही हो, गुड़गांवा रहा हो, कल्याणपुरी रही हो, गोहाना रहा हो, झज्जर रहा हो, मैंने बहुत नज़दीक से इन मामलों को देखा है। और मैं बहुत प्यार करता हूँ समाज के लोगों से, सब लोगों से। मैं किसी भी जाति से हूँ, लेकिन मेरे लिए सब बिरादरियाँ बराबर हैं। मेरा इसमें भी दर्द है, इसमें भी दर्द है, इसमें भी दर्द है, इसमें भी दर्द है, इसमें भी दर्द है।
सब जातियों की है और सब एक दूसरे से मिलकर चलना चाहिए। आपने विचार गोष्ठी बाबा साहब के नाम पर की है। आप बड़े भाग्यशाली लोग हो, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आपने यहाँ बुला के इतना बड़ा सम्मान दिया है और मेरे मुँह से कोई गलत निकली हो, मैंने राजनीति बात नहीं करी है, मैंने झूठ बोलने की, बच्चों की कसम खा कर सत्ता थाने की कोशिश नहीं की है। मैं वही आदमी हूँ जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कह दिया था कि तुम बंदर हो, बंदर, जिसके हाथ में मैंने उस्तरा दे दिया था। आप मेरी ताकत को समझने की कोशिश नहीं करते। आप छल कपट के साथ कुछ लोग सियासत करते हैं और ग्रुपबाजी तुम्हारा समाज का नाश करेगी, तुम्हें ऊपर नहीं उठने देगी। ग्रुपबाजी, जो ग्रुपबाजी में तुम्हें जोड़ता है वो तुम्हें कभी उभरने नहीं देगा। जो आदमी सबको लेकर चलेगा वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा, और जो ग्रुपबाजी में लेकर चलेगा तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगा। हो गया है, हो गया, कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। बचा तो एक प्रार्थना है बस, बच्चे को टेक्निकल शिक्षा दे दो, लकड़ी का कारीगर बना दो, राजमिस्त्री बना दो, इससे अच्छा एयर कंडीशन का कारीगर बना दो, बिजली का कारीगर बना दो, मोटर मैकेनिक बना दो, और पढ़ा भी जरूर दो, और सामाजिक ज्ञान दे दो, भाईचारे की ज्ञान दे दो, सामाजिक रिश्तों की जानकारी दे दो, माता पिता की आज्ञा और माता पिता की सेवा का ज्ञान दे दो। ये सियासत में लेकर चलोगे तुम्हारा निश्चित रूप से भला होगा और आगे बढ़ोगे। और आप ये नहीं करोगे, आप एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचोगे तो भाई खींच, जितनी खींचेगा तू खींचता रहियो, और जिसकी खींचेगी उसकी खींचती रहेगी, लेकिन आप उससे आगे निकल पाओगे तो उल्टे होकर लटक जाना, क्योंकि पीछे रहोगे, क्योंकि टांग पकड़ के खींच रहे हो। टांग पकड़ के खींचना बंद करो। और एक लकीर खींची है सुभाष जी ने, गुजराती जी ने, आप उससे लंबी खींच दो, उसको काटो मत। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो मेरी इतनी प्रार्थना थी। सरकार एक झूठ, एक लूट, सरकार में एक बड़ा झूठा पीएम है, छोटा झूठा सीएम है, दोनों झूठे हैं, लुटेरे हैं। कह रहे पानी फ्री, थोड़ा सा बस पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री, लेडीज के लिए बस फ्री, और लेडीज की गोद में 8 साल का बच्चा बैठा वो फ्री नहीं, क्योंकि इसकी वोट नहीं है। पानी फ्री, पानी आता ही नहीं। बिजली फ्री, 21 दिन में बिजली का बिल है, बिजली सुधारी नहीं। जब बिजली नहीं थी दिल्ली में, आटे की चक्की नहीं चलती थी, बिजली नहीं होती थी, पानी नहीं आता था, बिजली नहीं होती थी, दुकान नहीं चलती थी, बिजली नहीं होती थी, नींद नहीं आती थी, बिजली नहीं होती थी, फैक्ट्री नहीं चलती थी, बिजली नहीं होती थी, गुंडागर्दी बहुत थी, बिजली नहीं होती थी, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बिजली किसने सुधारी है, इस पर विचार। और अगर जो दिल्ली में बदलाव होगा तो बदलाव में मेरा भी फेस आपकी कृपा से निश्चित ज़रूर होगा। आगे आपकी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी एक झूठे मक्कार आदमी का जो षड्यंत्र है उसकी पोल खोल करके एक बार ज़िंदगी में, चाहे 1 महीने के लिए मौका मिल जाइए, लेकिन मैं आपके सारे जितने भी आपकी शिकायतें हैं, जितनी भी आपकी मेरे प्रति बुराइयां हैं, सबको दूर करने का संकल्प करता हूं। वादा करता हूं कि मेरे को 1 महीने का, 1 हफ्ते का भी टाइम मिल गया तो मैं पूरा बदलाव कर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।